स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि डेटा को कलेक्ट करना, उसको प्रेजेंट करना, लिखना, फिर उसको एवेल्युएट करना, उसे कंक्लूड करना, और लास्ट में होता है प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट करना। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब ये सब जो होता है ना एवेल्युएशन वाला काम, कलेक्शन तो सर्वेस के थ्रू होते हैं, सैंपल्स के थ्रू होते हैं। एवेल्युएशन वाले काम में क्या बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, जिसमें से 3 बेसिक टूल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और जिसे कहते हैं मीन, मीडियन और मोड। इन तीनों को ही हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मीन सिंपल होता है कि जो डेटा दिया हुआ है ना उसमें से उसका एवरेज निकालना। ठीक है। मीन का फॉर्मूला, मीन को जनरली हम एक्स बार से लिखते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन नंबर। सिंपल। सम मतलब कि जितने भी दिए हुए चीज़ें, जैसे समझे एग्जांपल है एक 2 5 5 5 6 6 7 7 11, ये अपने को डेटा दिया हुआ है एक सीरीज का। ठीक है। तो सम क्या होता है? इन सबको ऐड कर देना। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 10 15 17 23 29 30 40 और 14 54 54 मिला। फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन नंबर। इन सारी चीज़ों को सम करना और डिवाइड करना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, नंबर ऑफ मतलब ये कितने हैं कुल मिला के, उससे डिवाइड करना। तो क्या मिलेगा? देखो 54 अपन ने ऐड करने पे निकाला, डिवाइड किया 9 से, आया 6। ठीक है। तो अपना मीन क्या आ गया? 6। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। इस पूरी सीरीज की सबसे बीच वाली वैल्यू कौन सी है, जो उसके एकदम सेंटर में लाया करती है। तो अब इस सीरीज में देखो वो कैसे निकलता है, उसका पूरा अपन समझेंगे आगे। मैं खाली बेसिक्स बता रहा हूँ क्या होते हैं। एक ये सीरीज दी हुई समझो। ठीक है। इसमें देखो 9 नंबर्स हैं, 9 लिखा है ना अपन ने। तो देखो ये 5th पोजीशन वाला नंबर होगा ना, इसके पहले भी 4, इसके बाद में भी 4, तो ये मिडिल मोस्ट हो गई। मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है? 6। तो मीडियन क्या आया? 6। ऐसे ही मोड, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। किस नंबर, कौन सा नंबर या कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बार 5 रिपीट हुआ है, 3 बार, 1 2 3। 6 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, बाकी दोनों 1 1 बार है। सबसे ज़्यादा बार 5 हुआ है ना, 3 बार। तो अपना यहाँ पर मोड क्या हुआ? 5, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ नहीं कि कोई भी वैल्यू, कोई भी क्लास कितनी बार रिपीट हुई है, या वो कितनी बार समझो आई है उस पूरे डेटा में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? ये क्लास मार्क्स हैं। 2 क्लास मार्क है, 5 क्लास मार्क है, 6 एक क्लास मार्क है, 7 एक क्लास मार्क है, 11 एक क्लास मार्क है। मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ जो होती हैं ना वो क्लास मार्क कहलाती हैं, और जितनी बार वो आई हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मीन से। मीन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। मीन का मेन फॉर्मूला याद रखना बस हमेशा, सम अपॉन नंबर, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट मेथड, और एक होता है अज्यूम मीन मेथड। स्टेप डिवीजन अपने सिलेबस में अभी 2022-23 के लिए नहीं है, तो मैं वो भी नहीं कवर कर रहा हूँ। सिंपल है मीन, डायरेक्ट और अज्यूम मीन। डायरेक्ट का फॉर्मूला ये होता है, अज्यूम मीन का फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला क्या होता है बाद में देखेंगे, फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, याद तो करना ही है, पर बनता कैसे अगर वो समझ में आ गया तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड वाला, बहुत इजी है, समझ में आएगा कि डायरेक्ट मेथड में और अज्यूम मीन मेथड में फ़र्क क्या है। अभी देखो ये क्वेश्चन है सीरीज, इसमें दी हुई है 5 5 15 15 15 15 8 बार है, 25 4 बार है, 35 4 बार है, 45 2 बार है। तो ये सिंपल सीरीज है जो अपन ने पहले पढ़ी। इसको हमने ग्रुप करना है। ग्रुप कैसे करेंगे? पहले क्लास मार्क निकालें। क्लास मार्क मतलब होता है एक्स आई। क्लास मार्क को एक्स आई से हम डिनोट करते हैं। 5 एक क्लास मार्क आ गया, एक 15 आया, एक 25 आया, एक 35 आया, एक 45 आया। ठीक है, सारी क्लास मार्क्स निकल गई। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी 5 की क्या है कि 5 2 बार आया तो 2 लिख दिया, 15 आया है 8 बार तो 8 बार लिख दिया, 25 आया है 4 बार और 35 आया है 4 बार, आगे 45 आया है 2 बार। एक्स आई आ गई और एफ आई आ गई। क्वेश्चन में लगभग ये सब दिए रहते हैं, एक्स आई दी होती है, एफ आई दी होती है। अब एक्स आई एफ आई निकालना होता है कि 5 कितनी बार आया? 2 बार, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 + 5 10 हुई ना। 15 कितनी बार आया? 8 बार, तो कुल मिला के इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 120। बस वही किया, 5 × 2 10। एक्स आई डॉट एफ आई, डॉट का मतलब होता है, डॉट लिखते नहीं है वैसे, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो याद करने के लिए यहाँ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। एग्जाम में डॉट मत लिखना बीच में।
तो 5 2 ज़ा 10, 15 8 ज़ा 120, 25 4 ज़ा 100, 35 4 ज़ा 140, 45 2 ज़ा 90। सिंपल है ना यार। 5 2 बार था तो 5 + 5 10 हो गया। 15 8 बार था तो इनको सबको ऐड किया 120 आ गया। 25 4 बार था तो इनको 100 कर दिया। 35 4 बार था 140 कर दिया। 45 2 बार था 90 कर दिया, और कुछ भी नहीं। अब फॉर्मूला क्या होता है मीन का? सम अपॉन नंबर। तो सम करेंगे, अगर आप इन सबका सम करते आपको मिलता 460। मैंने कैसे किया है, पहले 5 के सम कर दिए, इन सब के अलग अलग सम निकाल लिए और फिर इन सबको ऐड कर दिया। समेशन ऑफ XI/FI कहते हैं इसको। समेशन का मतलब होता है सम, डिनोट करते हैं इससे सिग्मा से। इसका मतलब होता है हमने XI/FI का टोटल निकाला। टोटल निकालने पे क्या आया? 460। XI/FI टोटल 460 आया। और FI मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर हैं। तो सम आ गया 460, और नंबर क्या है, कितने नंबर हैं? 20। इन सबको गिन लो आप, ये PC होंगे। बस मैंने यहाँ से टोटल कर लिया। 10, 8 और +2 10, 10 और 10 20 आ गया ना समेशन ऑफ FI। समेशन मतलब सम। तो फॉर्मूला क्या बोलता है मीन का? सम अपॉन नंबर। सम क्या है? समेशन ऑफ XI/FI। बस यहाँ पे ये डिनोशन बदल गया, अपन ने इसको लिखा है ऐसे, और कुछ भी नहीं है। कंफ्यूज मत होना। मीन क्या होता है? सम अपॉन नंबर, समेशन ऑफ XI/FI अपॉन समेशन ऑफ FI। ये समेशन ऑफ FI। तो 460 अपॉन 20 क्या आया? 23 आंसर। कंप्लीट। डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर अज्यूम मीन मेथड से आता, अब क्वेश्चन में लिखा है भाई इसी को अज्यूम मीन मेथड से करो, तो सिंपल देखो, XI लिख दी मैंने वापस 5 15 25 35 45, FI लिख दी 2 8 4 4 2। अज्यूम मीन का मतलब क्या है? हम क्लास मार्क में से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं कि समझो यही मीन है। अगर इन केस मतलब ये मीन नहीं है, एक तरीके से समझो मैंने इसे अज्यूम कर लिया, एक वैल्यू को मैंने A मान लिया है। तो ये अज्यूम करने के बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं अज्यूम मीन क्लास हमारी। जैसे मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है 25 को, DI निकालूंगा XI - A। इसका फॉर्मूला है, इसको मतलब बोलते हैं डेविएशन। DI को बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन मतलब देखो, जैसे समझो यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, समझो यहाँ पे एक चीज़ है, और इस पूरी सीरीज़ में यहाँ पर भी चीज़ें हैं और यहाँ पर भी चीज़ें हैं। मैं बोलूँ यार इससे लेकर इसके बीच में कितना फ़र्क है, तो उसको बोलते हैं डेविएशन की। ये वैल्यू इससे डेविएट इतना करती है, ये वैल्यू इससे कितना डेविएट करेगी, इतना डेविएट करेगी। इसको बोलते हैं सिंपल डेविएशन। यहाँ पर डेविएशन कैसे निकलता है? XI - A। XI मतलब ये सीरीज़ में से हम सिलेक्ट करते हैं, माइनस करते हैं A को। सीरीज़ में क्या है, समझो 5 है ये, तो मैं क्या करूँगा 5 - 25। A 25 फिक्स रहेगा। 5 - 25 -20, 15 - 25 -10, 25 - 25 0, 35 - 25 XI - A होता है। बस यही ध्यान नहीं आती है, XI - A। 35 - 25 10, 45 - 25 20। सिंपल। DI भी आ गया। अब क्या करूँगा मैं, ये फ्रीक्वेंसीज को FI को मैं DI से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे क्या मिलेगा? -40 -80 0, 4 × 40, 2 20 40। ठीक है। अब जो ये मेरे को FI DI आई, मैं इसका समेशन निकालूंगा। समेशन क्या आ जाएगा मेरे पास FI DI का? -40। देखो 80 - 80 0 -40। और वैसे फ्रीक्वेंसी का सम तो 20 ही रहेगा। 10 8 और 2 10, 10 और 10 20। तो क्वेश्चन में अज्यूम कर लिया किसी एक वैल्यू को, इससे हमने डेविएशन निकाला। ऐसा क्यों करते हैं? देखो ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं है। रियल लाइफ में जो डेटा होता है ना, वो करोड़ों में लाखों में होता है, और उनको ऐसे करना सबको, जहाँ पर कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है ना, वहाँ पर ये मेथड्स लगानी पड़ती हैं। क्योंकि हर जगह पे हम हर क्वेश्चन को सिंपल नहीं कर सकते ना यार। अब जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे कैलकुलेटर ही काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर हम ये ट्रिक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने डेविएशन निकाल लिया ताकि ये सारी वैल्यूज़ छोटी हो पाएँ, ताकि हमारा जो आंसर है ना वो सिंप्लीफाई होके आ सके ईजिली, बगैर ज़्यादा कैलकुलेशंस या परेशानी के। जैसे मैंने ये उसका एक पार्ट है अज्यूम मीन मेथड। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन = A + समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। तो हम सोचते हैं फॉर्मूला बहुत टफ है, कुछ भी नहीं है। देखो जो हमने माइनस किया, हर जगह से A माइनस किया ना, बस वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। और जहाँ पर FI XI था, XI क्यों था? क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया है डेविएशन से, तो इसलिए FI DI आया। समझ में आया? यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया था क्लास मार्क से XI FI। इस चक्कर में फॉर्मूला में क्या आया था, समेशन XI FI अपॉन समेशन FI। पर यहाँ पर हमने डेविएशन को मल्टीप्लाई किया है फ्रीक्वेंसी से, तो इसलिए
समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई आया, क्योंकि ए को माइनस किया था तो ए को यहाँ पे प्लस कर दिया, ये प्लस है ना ए का। देखो आंसर क्या आता है, ए क्या था 25 पुट कर दिया, प्लस समेशन एफ आई डी आई आया मेरा -40, ब्रैकेट लगाए जो कि नेगेटिव है, -40 अपॉन 20, कुल मिला के फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो 20 आ गया। अब देखो सॉल्व करने में क्या आएगा, 25 -2, देखो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 40 गया 2, आंसर क्या आया 23, ये भी 23, ये भी 23। मेथड चाहे कोई भी हो, डायरेक्ट हो, अज्यूम हो, आंसर हमेशा सेम ही आना है, क्योंकि बात तो सेम ही हो रही है ना। जो मैंने माइनस किया बस उसको आखिर में जाकर ऐड कर दिया। ऐसा किया क्यों, कि मेरी प्रोसेस थोड़ी ईजी हो पाए, और कुछ भी नहीं। समझ में आया मीन, दोनों मेथड समझ में आए। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो एनसीईआरटी के, जितने भी ऐसे मतलब बेस्ड हैं, सिवाय वो मिसिंग फिगर वाले, वो अपन कवर करेंगे। अब देखो ये ग्रुप्ड सीरीज़ क्या बोलती है कि हमें क्या ये इंटरवल्स में दिए होते हैं सारे के सारे, सब इंटरवल्स, मतलब 0 से लेकर 10 के बीच में क्या क्या वैल्यूज़ है ना वो इसमें इंक्लूड हो गई। अब दिया है फ्रीक्वेंसी 2, यहाँ पर क्या दिया नहीं, समझो अगर सीरीज़ में ऐसा होता, देखो 0 से लेकर 10 है ना, देखो ये 5 और 5 है, ठीक है, तो 0 से 10 के बीच में 5 आते हैं, 5 कितनी बार आ गए, 2 बार, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 0 से लेकर 10 के बीच में 2 है, क्या सिंपल, देखो 1 2 3 3 4 5 11 13 15 16, ठीक है। और मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए बना दी, इंटरवल बना दिए 0 से लेकर 10 तक और 10 से लेकर 20 तक। अब देखो 0 से लेकर 10 के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए। 11 20 के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। तो ये हमारा आता है क्लास इंटरवल, ये आता है हमारी एफ आई। ऐसे बनता है क्वेश्चन एक्चुअली में। तो अगर ऐसे एग्जाम में क्लास इंटरवल दिए हो ना, तो हम कुछ नहीं करते हैं, ये इंटरवल्स दिए हुए हैं, हम क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क कैसे निकलता है इंटरवल से, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जो पहले होती है वो लोअर, जो बाद में होती है अपर, इन दोनों को ऐड करके, मतलब कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, काट पीट के इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, सम अपॉन टोटल। तो 0 + 10, 0 + 10, ये कितने फिगर्स है, 1 और 2, तो 2 क्या आएगा, 10/2 5। ऐसे ही करोगे तो 5, तो 10 + 20 30/2 15, 50/2 25। इन शॉर्ट इन सबका मिडिल नंबर आते जा रहा है, 5 15 25 35 45। ट्रिक बताऊँ, देखो पहला निकाल लिया 5, दूसरा निकाल लिया 15, अब इनके बीच में गैप कितना, 10 का है ना, सारे के सारे 10 के गैप से ही आएंगे। फिर 5 15 25 35 45, बार बार नहीं निकालना पड़ता, 1 2 निकालो सारे निकल जाते हैं। तो अपना एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया। अब ये सेम क्वेश्चन है डिस्क्रीट वाला, अब ये सेम क्वेश्चन ऐसा हो गया, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, इसको बोलते हैं ग्रुप्ड। सिंपल है, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो 5 15 25 35 45 2 8 4 4 2, जिससे चाहो कर लो, डायरेक्ट से या अज्यूम मीन से। स्टेट्स में क्या जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बेसिकली 2 सीरीज़ पे डिपेंड करते हैं, एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़, एक होती है इंक्लूसिव सीरीज़। देखो ये सीरीज़ जैसे अपने को दी है 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़। मतलब एक वो सीरीज़ जिसमें अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर मेरे पास समझो ये डेटा है, मेरे को इसको इसके बीच में प्रेजेंट करना हो, तो 0 मेरे को पता है 0 से 5 के बीच में आएगा, तो 1, ठीक है। फिर 1 भी इनके बीच में आएगा, 3 भी इनके बीच में आएगा, पर ये 5, ये क्वेश्चन मार्क है यार, 5 कहाँ पे आएगा, 5 तो यहाँ पर भी लिखा है, 5 यहाँ पर भी लिखा है, तो 5 आएगा नीचे। क्यों, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, वो सीरीज़ जिसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 5 के बीच में सारे नंबर्स सिवाय 5 के, 5 से लेकर 10 के बीच में सारे नंबर्स सिवाय 10 के। तो 5 यहाँ पर आएगा, फिर 7 भी यहाँ पर आएगा, 9 भी यहाँ पर आएगा, ऐसे ही। अब 12 देखो नीचे आ गया, फिर 15 आया, अब 15 यहाँ पर नहीं आएगा, 15 नीचे आएगा, क्योंकि 10 से लेकर 15 के बीच के सारे नंबर्स, लेकिन 15 नहीं, ये अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता, इसलिए इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं। और हम सारे क्वेश्चंस जो है ना वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ से ही कर सकते हैं, क्योंकि इसी सीरीज़ से हम क्लास मार्क निकालते हैं, जो कि निकलता है अपर प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। एक होती है इंक्लूसिव सीरीज़, एनसीईआरटी में कई जगह पर क्वेश्चन हैं इसके। इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है कि अपर लिमिट इंक्लूडेड होती है। जैसे कि समझो अगर मेरे को यही डेटा यहाँ प्लॉट करना होता, तो 0 तो खैर अब है ही नहीं कहीं पर भी, 1 से शुरू हो रहा है ये, तो 1 इस दरिया आएगा और ये 3 भी दरिया आएगा, क्योंकि नीचे 3 नहीं है, नीचे 4, नीचे नया नंबर आ गया। तो यहाँ पर 5 5 था ना, यहाँ पे 3 के बाद 4 आ गया,
अब 5 के बाद 6 होता है, तो यहाँ पे देखो 5 यहाँ पर आ गया, और 7 फिर देखो 7 नीचे आ जाएगा, 9। अब देखो 9 के बाद, क्योंकि ये इंक्लूसिव सीरीज़ है तो 9 इसमें इंक्लूडेड होगा, तो 9 यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो नीचे 9 नहीं है ना, 9 तो यहीं पर ही है। फिर 12, 15 तो सीरीज़ में आना ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो अब क्या होता है, ये इंक्लूसिव सीरीज़ को क्वेश्चंस करना बड़ा मुश्किल है, ये होते ही नहीं, मतलब इसको हमें चेंज करना पड़ता है। किस में? एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। जो कैसे होते हैं कि हम क्या करते हैं, ये जो 1, 4, 7, 10 है, 3, 6, 9, 12 है, काट पीट के यहाँ पर और यहाँ पर हमको सेम नंबर चाहिए। जैसे यहाँ पर है 5 और 5, 10 और 10, 15, 15। वो कैसे होगा कि इनके बीच के गैप को ख़त्म करना है। अब देखो ये 4 में से अगर 3 गया तो मुझे क्या मिलेगा? 1। इस 1 का मैं हाफ ले लूँगा, मतलब मैं 1 को डिवाइड करूँगा 1/2 से। ये 1 था, 4 - 3 1, इसको मैंने डिवाइड किया 1/2 से, मुझे क्या मिलेगा? 0.5। तो मैं इस 0.5 को इन सब नंबर्स में से माइनस कर दूंगा और इस 0.5 को इन सब नंबर्स में प्लस कर दूंगा। देखो ऐसा है, ये 1 से लेकर 3 तक था, फिर 4 से लेकर 6 तक था। अब इनके बीच में जो है एक नंबर का गैप है, ठीक है। ये एक नंबर का गैप पूरा कैसे होगा कि 3 को बोला कि भाई तुम आधा आगे आ जाओ, आधा कदम, इसको बोला भाई तुम आधे कदम पीछे हो जाओ, तो हम मिल जाएंगे। अब क्योंकि सारी की सारी अपर लिमिट पे हम 0.5 प्लस करते हैं, तो ये लास्ट वाली में भी करना पड़ेगा, और क्योंकि हम सारी की सारी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं, तो ये लास्ट वाली में से भी करना पड़ेगा, मतलब 1 में से भी। देखो क्या मिलेगा ऐसा करने पे, 0.5, 1 - 0.5 0.5, 4 - 0.5 3.5, ये हो जाएगा 6.5, ये हो जाएगा 9.5, यहाँ प्लस किया 3.5, 6.5, 9.5, 12.5। अब देखो 3.5 3.5 6.5 6.5 9.5 9.5। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि यार अगर हमको इनको ही इक्वल बनाना था तो छेड़खानी इनमें ही करते ना, ये 1 को और 12 को छेड़ा क्यों? अगर 1 को और 12 को कुछ भी नहीं करते, समझो वैसा का वैसा ही रहने देते, तो इनकी क्लास साइज़, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो अनइक्वल आ जाता। अब देखो अभी इक्वल है, 3.5 - 0.5 3। क्लास साइज़ बोलते हैं ना अपन, एच निकालते हैं। एच कैसे निकलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको क्लास साइज़ बोलते हैं अपन। ये आगे काम आएगी, इसलिए ये मीडियन में काम, सॉरी मोड और मीडियन में काम आती है। क्लास साइज़ निकलेगी, देखो 3.5 - 0.5 3, 6.5 - 3.5 3, 9.5 - 6.5 3, 12.5 - 9.5 3। इसका इक्वल होना ज़रूरी है। इसको 1 रहने देते, इसको 12 रहने देते, तो फिर ये इक्वल नहीं आती। इस चक्कर में इनको भी चेंज कर दिया, ठीक है, और इस इंक्लूसिव को बना दिया अपन ने एक्सक्लूसिव सीरीज़। अब क्वेश्चन सेम टू सेम है, जैसे ये आ गई अपनी सीरीज़। अब इसके क्लास मार्क निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है क्लास मार्क? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। देखो 3.5 + 0.5 4/2 हो जाएगा 2। ये हो जाएगा ऐसे ही 5, कैसे 9 10, 6.5 + 3.5 10 होता है, 10/2 5, ऐसे हो जाएगा 8, ऐसे हो जाएगा 11। तो अब देखो इसके आ गए ना एक्स आई, 2 5 8 11। अब जो फ्रीक्वेंसी दी हो क्वेश्चन में उस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, पर ये निकालना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इंक्लूसिव सीरीज़ को हमेशा एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ता है और इसका कन्वर्जन ही आना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन समझो ऐसे ही होता कि यार ये 1 से लेकर 2 था, ये 4 से लेकर 6, ये 8 से लेकर 10, और ये होता 12 से लेकर 14। अब देखो, अब ये जो गैप है इनके बीच का 2 का हो गया, मतलब 2 के बाद 3 नहीं आ रहा है, सीधा 4 आ रहा है। 6 के बाद 7 नहीं, सीधा 8 आ रहा है। तो 4 - 2 क्या हो गया? 2। इसका अपन क्या करेंगे? हाफ लेंगे। ये आ गया 1, तो इस हर लोअर लिमिट में से -1, हर अपर लिमिट में +1, है ना। ये 1 से लेकर 2 था, ये 4 से लेकर 6 है। अब इनके बीच में 2 का गैप है, तो उसको बोला भाई आप एक कदम आगे आ जाओ, हम एक कदम पीछे आ जाते हैं ताकि मिल जाए। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा इधर? 0। 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3। 6 + 1 हो जाएगा 7। 8 - 1 हो जाएगा 7। 10 + 1 हो जाएगा 11।
12 माइनस 1 हो जाएगा 11 और 14 प्लस 1 हो जाएगा 15। देखो हो गया ना, 3 3 7 7 11 11। एक्सक्लूसिव सीरीज़ बन गई। और इनकी देखो क्लास साइज़ क्या है, एच। 3 माइनस 0 3, 7 माइनस, एक मिनट, अच्छा मेरे से यहाँ गलती हो गई। ये 1 से लेकर 2 के बीच में तो एक ही थी ना क्लास साइज़, और यहाँ मैं दो दो ले लिए। खैर ठीक है, आपको समझ में तो आ गया ना मैंने क्या किया, कि अगर बीच में 2 का गैप होता है तो हम जो गैप होता है उसको डिवाइड करते हैं 1/2 से और सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कि असल में 0 होता और यहाँ पर हो जाता है -1। तो देखो सबकी क्लास साइज़ क्या आ जाती, 4 4 4 4। मैंने यहाँ पर क्या 2 की जगह यहाँ पे 1 लिख दिया था ना, 0 की जगह यहाँ पे 1 लिख दिया था, सॉरी। जिस चक्कर में यहाँ पे डिफरेंस 1 था, बाकी जगह डिफरेंसेस 2 थे। खैर ठीक है, वो दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी, पर समझ में आना चाहिए कि हाँ इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे कर रहे हैं। अगर बीच में गैप 3 होता तो अपन 1.5 के साथ एडजस्ट करते, 4 गैप होता 2 के साथ एडजस्ट करते। ऐसे ही बस एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है मीन का, डिस्क्रीट सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है कि मार्क्स ऑब्टेन किए 30 बच्चों ने, क्लास 10th में पढ़ते हैं जो, एक मैथमेटिक्स के पेपर में, जिसमें 100 नंबर थे कुल मिला के। ठीक है, तो किस किस बच्चे ने कितने कितने नंबर लिए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 10 नंबर जो हैं वो एक बच्चे ने लिया है, 20 नंबर एक बच्चे ने लिया है, 36 नंबर 3 बच्चों ने लिए हैं, 40 नंबर 4 बच्चों ने लिए। ऐसे 95 हाईएस्ट गया है जो एक बच्चे ने लिया है। तो इसको प्रेजेंट करना है, ये डिस्क्रीट सीरीज़। देखो यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए हुए ना, मतलब क्लास मार्क्स नहीं दिए हुए 0 से लेकर 10 करके, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये सिंपल ये क्लास इंटरवल्स नहीं दिए हुए, इन्हें क्लास मार्क्स कहते हैं। तो ये सब क्लास मार्क्स दिए हुए हैं, तो एक्स आई मतलब दिए, तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। तो 10 20 36 40 इन सबको ऐसे लिखा है और ये फ्रीक्वेंसी एफ आई को यहाँ पे अरेंज कर दिया है। अब हमने निकाला एफ आई एक्स आई, ठीक है। 10 × 1 10, 20 × 1 20, सब मल्टीप्लाई कर दिए लाइन से। अब इस एफ आई एक्स आई का सम किया तो आया 1779। ईजी है इसलिए बुक में ही कर दिया है। और ये सारे जो फ्रीक्वेंसी है इन सब का सम किया, यहाँ पे आ गया 30। और हमें फॉर्मूला पता है मीन का क्या होता है, सम अपॉन n, मतलब नंबर्स। तो यहाँ पर सम क्या है, सम है ये समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है। और नंबर क्या है, समेशन एफ आई। सम अपॉन नंबर करते हैं। फ्रीक्वेंसी का सम मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, और सम मतलब होता है कि जो भी वैल्यूज़ हैं उन सब का हम सम निकालते हैं। 10 एक बार था तो इसलिए एक बार लिखा, 20 एक बार था तो उसको एक बार लिखा, 36 3 बार था तो 36 36 36, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 108 हो गई। ऐसे 40 4 बार था, फिर इन सब की अपन ने पहले इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकाली हैं, फिर इन सबको ऐड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल आइटम्स आ गया 1779। इसको फॉर्मूला में पुट किया 1779 अपॉन 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 59.3, जो कि मीन है। और मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है एक, एग्जाम्पल नंबर 2। टेबल दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स हैं जो कि काम करती हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स है यूनियन टेरिटरीज़ में। ये हमको दिया हुआ है एक्स आई, सॉरी क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, देख के लग रहा है। ये दी हुई है हमको फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे होगा, मीन निकालना है। इन्होंने कहा तीनों मेथड से निकालो, पर हमारे पास सिलेबस में 2 ही हैं, डायरेक्ट और अज्यूम। देखो अब टेबल बना दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 का। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर सारे लिख दिए हैं, एफ आई सारे लिख दिए हैं। और क्वेश्चन में क्योंकि ये क्लास इंटरवल्स ही हैं और क्वेश्चन करने के लिए हमको क्लास मार्क निकालने पड़ते हैं, तो ये एक्स आई निकाल दिया। कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 15 + 25, 40/2 20, 25 + 35, 60/2 30। अब देखो 20 30 दोनों में 10 10 का गैप आ रहा है ना, सारे के सारे ऐसे ही आएंगे, 20 30 40 50 60 70 80 यहाँ तक। अब डायरेक्ट मेथड से करेंगे। पहले डायरेक्ट मेथड में क्या करना पड़ता है, सिंपल एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करते हैं, सीख चुके हैं ना, पहले सम निकालना होता है। तो 26 × 120, ये 330, ये 280, ये 200, ए को छोड़ दो अभी आगे काम आएगा, ये 240, ये 140 और ये 80। अब ये एक्स आई एफ आई का सम करेंगे तो हमें मिलेगा 1390। सारी एफ आई का सम करेंगे हमें मिलेगा 35। डायरेक्ट मेथड के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है मीन का, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई
अपॉन समेशन ऑफ एफ आई विच इक्वल्स टू 1390 अपॉन 35। यहाँ से पुट किया 1390 अपॉन 35, तो आंसर क्या आएगा अपना 39.71। ये अपना मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से। अब सेम क्वेश्चन करना है अज्यूम मीन मेथड से, सेम ही टेबल है, कुछ नहीं करना, डी आई निकालना है, डी आई मतलब डेविएशन। कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए, किसी को भी अज्यूम कर लो कि हाँ ये एक अपनी वैल्यू है जो समझो मीन हो सकती है। जैसे 50 जनरली बीच वाली वैल्यू को ही सपोज करते हैं, जैसे अपना क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है। तो 50 को जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ए। अब कैसे निकलेगा डी आई, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई अपना क्या है यहाँ पे 20, हर स्टेज का अलग अलग होगा, तो 20 माइनस 50 क्या हो जाएगा -30। ऐसे ही 30 माइनस 50 क्या हो जाएगा -20, 40 माइनस 50 -10, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 20, 80 माइनस 50 30। सारे के सारे डी आई आ गए। अभी ज़रूरी नहीं है कि इन सबका सम ज़ीरो है, ये मत सोचना कि यार ज़ीरो नहीं आएगा तो क्या होगा, इसका सम निकालना ही नहीं पड़ता है, तो उसको टेंशन मत लो। एफ आई डी आई निकालेंगे, ये एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर गलती होती है मेन, इन दोनों को ऐसे हाथ से पकड़ लिया करो, जब भी मल्टीप्लाई करना हो ना कॉलम्स में तो हाथ लगा दिया करो। एग्जाम में क्या लाइन्स खींच के आना बीच में, मैंने तो क्या अभी खींची नहीं है, यहाँ पे लाइन यहाँ पे लाइन, ऐसे एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करते इन दोनों को पकड़ लिया, करते चलो साथ में। 6 × 30 माइनस का है तो -180, ये -220, ये -70, ये 0, ये 40 मेरे से भी गलती हो गई थी, फिर ये 30, इन सब का सम किया। देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो सम करने आता ही है अपने को, तो यहाँ पर आ जाएगा -360। ठीक है, अब अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमने हर जगह पर माइनस किया, पहले यहाँ पे लिखना पड़ता है हमारा अज्यूम मीन ए इक्वल्स टू 50। क्या स्टेप्स लिखनी पड़ती हैं यार, इसका कोई भी इलाज नहीं है। क्या बोर्ड वाले अगर सब सही कर लोगे ना और उनको एक आध नंबर कहीं काटना होगा तो फिर ये फालतू की स्टेप्स पे काट देते हैं कि प्रॉपरली मेंशन नहीं किया, इसलिए कोई चांस मत लो। तो लेट अज्यूम मीन ए इक्वल्स टू 50 और लिख चुके हैं अपन यहाँ पे। उसके बाद देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, सिंपल था, जो हर जगह से माइनस किया था ए को उसको बस प्लस करना है, तो मीन क्या हो जाएगा ए प्लस ए। देखो पॉजिटिव ही है ना, तो ए को अपन ने प्लस किया है, किस में प्लस किया है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकाला था, तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई मतलब ये सम अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसीज का सम। मीन हो जाएगा ए क्या था अपना 50 प्लस, देखो ये नेगेटिव है -360, इस चक्कर में ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -360 अपॉन 35, 50 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 10.285। कभी भी क्वेश्चन में एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर्स निकालने हो ना पॉइंट के बाद भी, बोर्ड हमेशा पॉइंट के 2 स्टेप तक आंसर कंसिडर करता है। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने हो ना अगर, तो हमेशा आंसर जो है 3 स्टेप तक निकाला करो, और अगर तीसरी स्टेप पे 5 से बड़ा होता है, समझो बड़ा है, तो यहाँ पर 1 नंबर प्लस कर देना, और अगर 5 से छोटा आता है तो 1 नंबर माइनस कर देना, और खुद ही 5 ही आ गया तो भी 1 नंबर प्लस कर देना। समझ के, जैसे देखो यहाँ पर क्या है 50 माइनस 10.285, तो मैंने क्या कर दिया 50 माइनस 10.29, 285 था, 5 आया तो इस 8 को मैंने +1 कर दिया, ये हो गया 29। अब जब माइनस किया मुझे मिलेगा 39.71, एग्जैक्ट आंसर आ गया ना। अगर अभी आप 2 स्टेप तक सॉल्व करते 0.28 तक तो ये 0.72 आता। इतना तो कंसिडर करता है बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद एक आध गलती चलती है, पर अगर आपको एग्जैक्ट आंसर्स निकालने, क्या जब कॉपी 90-95 क्रॉस कर जाती है ना तो वहाँ पर ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए बस एक एडवाइस दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें लिखा है कि एक मतलब विकेट्स हैं जो ये इन बॉलर्स ने लिए हैं वनडे क्रिकेट मैचेस में, मतलब 20 से लेकर 60 विकेट्स के बीच में 7 बॉलर्स ने लिए हैं, 60 से लेकर 100 विकेट्स के बीच में 5 बॉलर्स ने लिए हैं, 100 से 150 के बीच में 16 बॉलर्स ने लिए हैं। तो डेटा दिया है, हमें बोला है कि आपको जो मेथड सूटेबल लगता है उससे आप इनका मीन निकालो। हमारे पास तो 2 ही मेथड्स हैं, एक है अज्यूम मीन मेथड और एक डायरेक्ट मेथड जिसको स्ट्रेट मेथड भी कहते हैं। तो सिंपल है, इसमें क्या एक चीज़ जो अच्छी है क्वेश्चन में वो ये है कि ये क्लास इंटरवल्स की जो है ना साइज़, जिसे क्लास साइज़ कहते हैं अपन, जो कि निकलती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपनी अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, मतलब इनके बीच का गैप ये इवन नहीं है। देखो ये ऑड है, कैसे, मतलब कि ये यहाँ पे देखो 40 आ रहा है, माइनस करने पे यहाँ पे 40 का गैप है, यहाँ 50 का गैप हो गया, यहाँ फिर 100 का गैप है।
तो ये एक इवन सीरीज़ नहीं है जिसके सारे के सारे क्लास साइज इक्वल हो, पर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होता है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कभी कभी दे देते हैं कि यार अब सोच में पड़ जाएगा, इसका कोई अलग फॉर्मूला तो नहीं होता है क्या। तो सिंपल है, देखो ऐसे किया है। सेम डेटा को मैंने लिख दिया है, नंबर ऑफ़ विकेट्स और नंबर ऑफ़ बॉलर्स, सामने बुक रखना। अभी हम निकालेंगे क्लास मार्क। देखो ये क्लास इंटरवल्स दिए हैं, क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है इसमें। क्लास मार्क निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 80 अपॉन 2 40, इन दोनों को ऐड किया है। 160 अपॉन 2 80, 250 अपॉन 2 125, 400 अपॉन 2 200, 600 अपॉन 2 300 और 800 अपॉन 2 400। ये अपनी एक्सआई आ गई। ये नंबर ऑफ़ बॉलर्स अपने को दिए हुए हैं। तो अब देखो इतने डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस नहीं है, इजीली हो सकते हैं। 0 0 बहुत सारे हैं आखिरी में, खाली एक ये है थोड़ा करना पड़ेगा, वो भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं तो अज्यूम मीन करते हैं कि जहाँ पे थोड़ी अपनी कैलकुलेशन का टाइम बच जाता है उसमें सिंपलीफाई कर देते हैं अपन पूरी सीरीज़ को। डायरेक्ट मेथड ही यूज़ किया है मैंने इस क्वेश्चन के लिए। हालांकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में स्टेप डेविएशन यूज़ किया हुआ है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो डायरेक्ट कैसे होगा, अपन ने एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएंगे सारे के सारे आंसर्स 280 400 2000 2400 600 1200। स्टेट्स में और कुछ परेशान नहीं करता है, बस ये कैलकुलेशन है जो मात दे देती है। बहुत टाइम लग जाता है इन्हें करने में, और कई बार तो फिर पेपर छूटने का भी डर लगता है। तो जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करो, इसके फॉर्मूलाज़ को याद करो और थोड़ी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। अब इन सबको ऐड करने पे देखो ये होता है समेशन, मतलब सिग्मा, मतलब कि सम इनका 6880। समेशन एक्स आई एफ आई आ गया, समेशन एफ आई 45। डायरेक्ट मेथड लिखा है तो यहाँ पे लिखना पड़ता है बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी लिखना पड़ता है ज़रूरी, इसके नंबर होते हैं फॉर्मूले के। मीन समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई 6880 अपॉन 45, तो 152.888888 बार लगाया ना, मतलब 8 एंड नहीं हो रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होता है जब भी ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा क्या है, जब भी समझो आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो हमेशा 2 डिजिट्स अपन लेते हैं और थर्ड डिजिट के ज़रिए ये डिजिट को निकालना होता है। अगर आपका ये थर्ड डिजिट 5 या फिर उससे बड़ा है तो हम +1 कर देते हैं, और अगर 5 से छोटा होता है तो हम -1 कर देते हैं। किस में, इसमें। जैसे देखो 8 जो है ये वाला थर्ड नंबर पे जो है, ये 5 से बड़ा है तो मैंने इस वाले 8 में +1 कर दिया, इसको 9 बना दिया। 152.89 अपना आंसर आ गया, ठीक है। 14.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका बहुत इजी है कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं जो कि इन हाउसेस में है, मतलब कि 0 से लेकर 2 प्लांट्स कितने एक हाउस में हैं, 2 से लेकर 4 प्लांट्स 2 हाउसेस में, 4 से लेकर 6 प्लांट एक हाउस में, कुल मिला के 20 घर हैं। मतलब कुल मिला के समेशन एफ आई जो आएगा ना ये 20 होगा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और हमें मीन नंबर निकालना है प्लांट्स के पर हाउस, मतलब मीन निकालना है सिंपली। तो सिंपल है, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज़ में तो इसे अपन को क्लास मार्क्स में लिखना पड़ेगा। 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 4। अब देखो क्लास मार्क कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 2 + 0 अपॉन 2 मतलब 1, फिर 6 + 2, सो 4 + 2 6 अपॉन 2 3, 5 7 9 11 13, ठीक है। एफ आई दिया हुआ है नंबर ऑफ़ हाउसेस 1 2 1 5 6 2 3, और एक्स आई एफ आई निकाल लेंगे। एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई किया, 1 × 1 3 2 6 5 1 5 7 5 35 करके इन सबको सम करेंगे 162। समेशन एक्स आई एफ आई आ गया, ये समेशन एफ आई दिया हुआ था क्योंकि सिंपल था, डायरेक्ट मेथड लगा दिया इसलिए। समेशन एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अच्छा ये उलझना मत कि एक्स आई एफ आई लिखा है ऊपर और मैं फॉर्मूला में एफ आई एक्स आई लिख रहा हूँ, ये बात एक ही होती है। असल में क्या है, इनके बीच में ब्रैकेट लगा हुआ होता है, मतलब कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है ये पता करने के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन में आप a.b लिखो या b.a लिखो, बात एक ही है ना। तो समेशन एफ आई एक्स आई मतलब 162 को यहाँ पुट किया, अपॉन में आया 20, तो सॉल्व करने पे 8.1 हमारा आएगा आंसर, जो कि है मीन। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, कि इसमें डेली वेजेस दी हुई हैं हमको, मतलब वेजेस मतलब पगार मिलती है रोज़ी जो लेबर्स को मिलती है। 50 वर्कर्स की जो फैक्ट्री में काम करते हैं, 500 से लेकर 520 12 वर्कर्स को मिलती है, 520 से 540 14 वर्कर्स को मिलती है। ऐसे करके हमको दिया और हमें निकालना है कि मीन निकालना है। अप्रोप्रिएट मेथड जो हमारी मर्ज़ी है उसको यूज़ करना है, जैसे क्वेश्चन होगा वैसे यूज़ करेंगे।
तो देखो ये अपन पहले जो चीज़ें दी हुई थी उनको लिख दिया, ये क्लास इंटरवल्स के फॉर्मेट में, तो क्लास मार्क में चेंज करेंगे इसको। तो लोअर प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 xi निकलता है, तो 1020 अपॉन 2 हो जाएगा 510। मतलब कुल मिला के क्या, इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी होती है, तभी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों के देखो 510 जो है वो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ना, ऐसे ही इसके आ जाएगा 530, 550, 570, 590, ये xi आ गया। fi का सम दिया था 50 वर्कर्स क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अभी क्योंकि ये बड़े कैलकुलेशन से, देखो डायरेक्ट से करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना थोड़ा टाइम लग सकता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए हम इसको अज्यूम मीन मेथड से कर लेते हैं कि हमने डी निकालना पड़ेगा, जो निकलता है xi माइनस ए, जहाँ पे ए हमको कोई भी एक अज्यूम मीन सपोज करना पड़ता है। समझो 550 मेरा अज्यूम मीन है लगभग। अगर आपको ईजी कैलकुलेशन करने हैं तो बीच की वैल्यू को ही अज्यूम मीन मानते हैं, ए मानते हैं। अब देखो xi माइनस ए होता है, डी निकलता है, तो xi मतलब 510 माइनस 550 हो जाएगा -40, 530 माइनस 550 हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 570 माइनस 550 20, 0 इसलिए कि भाई 550 माइनस 550 0 ही होगा ना। अब 590 माइनस 550 40, डी आ गया। ज़रूरी नहीं है कि डी का सम हमेशा 0 आए, कुछ भी हो सकता है, बस आपको डी निकालने से मतलब है। फिर हम क्या करेंगे, ये डी क्योंकि निकाला है, इसको अब इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई डी आई निकालेंगे। देखो एफ आई और डी आई ऐसे पकड़ लेना, वरना क्वेश्चन में गलती हो ही जाती है। हो जाएगा 12 4 जा 48 0 नेगेटिव का, ये नेगेटिव ध्यान करना, 14 2 जा 280 नेगेटिव का, ठीक है। और आगे 8 इंटू 0 0, ये 120, 10 इंटू 40 400। और एफ आई डी आई का सम जगह नहीं थी मेरे पास, मैंने यहाँ पर किया है। नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया तो मिलेगा -760, और पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करोगे तो मिलेगा 520, तो सॉल्व करने पे आएगा -240। अब ये चीज़ जो है ना, मेरी आदत बहुत ख़राब है ऊपर करने की, रफ वर्क में तो ठीक है, और एग्ज़ामिनेशन में इसको या तो यहाँ साइड से करना रफ वर्क बना के, या तो फिर सबसे आखिरी पेज पे करते हैं कॉपी के, ठीक है। ये ऊपर कुछ भी नहीं करते हैं, प्रेजेंटेशन ख़राब नहीं करते हैं कॉपी की किसी भी हालत में। अब देखो बाय अज्यूम मीन मेथड है, और सिंपल देखो पहले तो लिखना पड़ेगा हमने अज्यूम मीन क्या माना था 550। अब फॉर्मूला लोगों को दिक्कत करता है, देखो सिंपल है, जो चीज़ हमने माइनस करी थी हर जगह से उसको आखिरी में ऐड करना है। देखो प्लस ए है ना, ये उसको हमें ऐड करना है, तो ए प्लस, अब जिस चीज़ को मल्टीप्लाई किया था समेशन एफ आई डी आई, और अपॉन में समेशन एफ आई, मतलब सम तो आता ही है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, सॉरी, तो समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। बस जो ए को माइनस किया वो ए को प्लस करना है, और कुछ भी नहीं। ए था 550, इसको प्लस किया, समेशन एफ आई डी आई था -240, यहाँ से निकाला था, अपॉन में 50 हो जाएगा -4.8, मेरे को ब्रैकेट लगाया था जो कि नेगेटिव था यहाँ पे, तो हो जाएगा प्लस माइनस -4.8, तो 545.2 हमारा आंसर है। अच्छा एग्ज़ाम में सिर्फ यहाँ तक नहीं करके आना, ये लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख के आना कि भाई हमने मीन जो निकाला डेटा का उससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है। हैंस मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री इज़ 545.20 रुपीज़, कि जो वर्कर्स हमारे पास काम कर रहे हैं उनकी डेली वेजेस का जो मीन है, मतलब कि ऑन एन एवरेज हर वर्कर को कितनी वेज मिल रही है रोज़, तो वो है 545.20 रुपीज़, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है कंक्लूजन की, हाँ हमने इस डेटा को एनालाइज करके क्या कंक्लूजन निकाला आखिर। तो क्वेश्चन नंबर 3 14.1 का, और इसमें 7 पूरा दिया हुआ है। डेली पॉकेट अलाउंस एक बच्चे की जो लोकेलिटी में रहते हैं उनकी दी हुई है, और उसमें दिया है क्वेश्चन में कि इनका मीन 18 रुपये है, मीन निकाल के दे दिया है। करना क्या है कि जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस मतलब फ्रीक्वेंसी है, इसमें उन्होंने फ्रीक्वेंसी को एफ़ मिसिंग कर दिया है, हमको ये एफ़ निकालना है। तो ये एफ़ निकलेगा कैसे, क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, जो अभी तक कर रहे थे बस वही करेंगे। डेली पॉकेट अलाउंस को प्रेजेंटेशन है यार, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। बोलो नहीं यार मैं ऐसे नहीं लिखूँ, देखो यहाँ पर सिर्फ एक्साई काम, यहाँ पर सिर्फ क्लास इंटरवल्स काम नहीं करेगा, आपको लिखना पड़ेगा डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़, ये सारे के सारे। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, यहाँ पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी का एफ आई, फिर लिखना पड़ेगा एक्स आई निकालेंगे आगे, तो एक्स आई एफ आई निकालेंगे तो आगे ऐसे, ठीक है। तो डेली पॉकेट अलाउंस दी हुई है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, देखो ये एफ है, ठीक है, और एक्स आई। अब एक्स आई निकालना पड़ेगा, देखो ये क्लास इंटरवल्स हैं तो ये काम तो करेंगे नहीं, इस चक्कर में क्लास मार्क निकालेंगे। कैसे निकलती है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, 24 अपॉन 2 12, 28 अपॉन 2 14, सब में 2 का गैप आ रहा है, 16 18 20 22 24। अभी ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है,
इंक्लूसिव फॉर्म पे मत जाओ, वो मैं बाद में समझाऊंगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर अभी कंफ्यूज मत होना उससे, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव फॉर्म की बात चल रही है, बताऊंगा आगे दोनों क्या होते हैं। तो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 क्लास मार्क्स आ गई। XIFI निकाल। देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में जनरली जो आता है ना क्वेश्चन, तो डायरेक्ट मेथड बहुत हेल्प करता है आंसर निकालने में, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी, कम से कम परेशानी। बाकी वो एज्यूम लगाओगे तो क्या उसमें फिर भी गलती होने के चांसेस हैं, इसमें क्या कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सिंपल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते जाओ। XI हो गया और ये FI हो गया, अपन XIFI निकाल लिया। 12 7 से 84, 14 6 से 84, ये 144, ये 234। अब देखो यहाँ तक सब कर लेते हैं। यहाँ पे होती है मेन गलती, ये 20F है, सबको पता है होगा, पर 20F को यहाँ पर नहीं लिखना। देखो मैंने भी गलती की है, 20F को इनके नीचे नहीं लिखते, 20F को अलग से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब एडिशन करेंगे ना, तो इस 20 को भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर बोलते हैं आंसर नहीं आया। देखो 20F को मैंने अलग से लिख दिया, इस पूरी रो से अलग, फिर 110 और ये 96। अब जब ऐड करूँगा तो मैं इन सबको लाइन से ऐड करूँगा, मुझे मिलेगा 752 प्लस 20F। जनरली क्या होता है 20 यहाँ पे लिखा होता है, तो हम यहाँ पे ले आएंगे 772 प्लस 20F। बस गलती हो गई, आंसर नहीं आएगा। इनको अलग और इसको अलग, तो 752 प्लस 20F। अब हमको पता है कि मीन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी नो डेट समेशन ऑफ XIFI अपॉन समेशन ऑफ FI। सिंस गिवन है हमको कि मीन 18 है, तो हम इस मीन को पुट करेंगे फर्स्ट में। तो मीन की जगह लिखा 18 मैंने, यहाँ पे लिखूंगा 752 प्लस 20F, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखूंगा मैं 44 प्लस F, ये 44 प्लस F यहाँ से निकाला है, इन सबको ऐड करके फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, 44 प्लस F, ठीक है। यहाँ पर भी देखो फ्रीक्वेंसी अगर 2F वगैरह दी हो ना, तो भी इसको बाजू में लिख लेना। रुको लिख ही दो अभी कि F को बाजू में लिखना, ठीक है, बाकी सब लाइन से सीधे। ये हो जाएगा, देखो 18 इक्वल्स टू 752 प्लस 20F अपॉन में आ जाएगा 44 प्लस F, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। तो ये इसको मैं यहाँ पर लेके आया, ये देखो असल में ऐसा है, मैंने थोड़ा फास्ट किया है, पर ऐसी आदत डालना करने की। 18 को मल्टीप्लाई करना है 44 प्लस F में, मुझे क्या मिलेगा 18 44 से 792 और 18F प्लस F करेंगे तो 18F, ठीक है। 18 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 18 को मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, ये इधर आ गए इक्वल्स टू के, और इक्वल्स टू के इस तरफ क्या था 752 प्लस 20F। अब सॉल्व करना है 792, इसको मैं यहाँ ले आया, मुझे मिलेगा 792 माइनस 752 40। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 792 माइनस 752 40 हो जाएगा, और 18F को यहाँ ले गया 20F माइनस 18F, ठीक है। तो ये मुझे मिलेगा 40, ये मुझे मिलेगा 2F, 20F माइनस 18F 2F। 40 इक्वल्स टू 2F, तो F क्या हो जाएगा, देखो 2 को नीचे लेके आया, काटा 20 हो गया, F क्या आ गया 20। हैंस मिसिंग फ्रीक्वेंसी F इज़ 20 आंसर। ये स्टेटमेंट भी लिख देना। मैं मानता हूँ कि ये बहुत टाइम ख़राब करता है और ज़्यादा उसका मतलब सेंस भी नहीं निकलता लिखने का, पर एग्जामिनर का ये सब चीज़ें मांगता है तो लिख दिया करो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 30 वुमेन हैं जिनको हमने एग्ज़ामिन किया एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने, और हार्ट बीट्स उनकी जो है वो पर मिनट रिकॉर्ड की हैं, जिसको हमने समराइज इस तरीके से किया है कि 65 से लेकर 68 हार्ट बीट्स पर मिनट 2 वुमेन की हैं, 68 से लेकर 71 हार्ट बीट्स पर मिनट 4 वुमेन की है, और डेटा दिया है हमें आखिर में मीन निकालना है। चूजिंग अ सूटेबल मेथड, हमारे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हमें कोई मेथड यूज़ करना है। तो ये हार्ट बीट्स दी हुई हैं क्वेश्चन में, और FI दिया हुआ है, बीच में जगह छोड़ दी थी मैंने XI लिखने के लिए। तो अब देखो अपन XI निकाल लेते हैं, 65 प्लस 68 अपॉन 2, ठीक है ना, क्लास मार्क निकलती है जैसे 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 3 सब में ऐड कर दो ना, 3 का गैप है तो सिंपल, ठीक है। अब देखो क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर अपन XI निकालते हैं तो अपना क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा बहुत, और इसके कैलकुलेशंस बहुत टफ हो जाएंगे क्योंकि पॉइंट में भी है नंबर्स। तो हम यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो जल्दी आ सके बगैर ज़्यादा कैलकुलेशंस किए हुए। तो मैंने यहाँ पर DI निकाला है, और वैसे ही देखो A को एज्यूम कर लिया, एज्यूम मीन, ठीक है, बाय एज्यूम मीन मेथड, और यहाँ पे लिखना पड़ता है A इक्वल्स टू 75.5 एज्यूम मीन A। ये क्या स्टेप्स में काउंट होती हैं, एज्यूम मीन, यहाँ पे एक स्टेप आनी थी, एज्यूम मीन A इक्वल्स टू 75.5, ठीक है। अब DI निकालना है, DI कैसे निकलता है, XI
माइनस ए, मतलब कि ये एक्स आई है जो हमारी, इसमें से हम ए को स्टेप बाय स्टेप माइनस करेंगे। 66.5 माइनस 75.5 हो जाएगा -9, 69.5 माइनस 75.5 हो जाएगा -6, फिर -3, फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। 75.5 माइनस 75.5 ज़ीरो। अब 78.5 माइनस 75.5 3, इसको इससे माइनस किया 6 आएगा। 84.5 को 75.5 से माइनस किया तो अपने को 9 मिलेगा। ठीक है, ये तो ऐसे डैश लगाया, इसको माइनस में समझना। ठीक है, तो ये आ गया अपना डी आई। और अब क्या करेंगे, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई डी आई। तो -18 -24 -9, ये ज़ीरो, 21 24 18, सारे प्लस वालों को पहले ऐड करो, नेगेटिव वालों को ऐड करो, फिर उनको आखिर में सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा प्लस का 12। ठीक है, और नंबर ऑफ वुमेन 30 दी हुई है, फिर भी वेरीफाई कर लो एक बार। हमारे साथ ऐसा हुआ था जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम में था और मैथ्स का ही क्वेश्चन पेपर था मेरा, उसमें जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें क्या ऊपर हमको लिखा था कि कुल मिला के 50 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ऐसे समझो, क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, थोड़ा बता रहा हूँ ऐसे रफ रफ। और जब टेबल में हमने सबको ऐड किया ना फ्रीक्वेंसीज़ को, तो 48 आ रहा था एक तरीके से। तो अब ये क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दोनों अलग अलग हो गए ना, क्वेश्चन में दिया कुछ है आ कुछ रहा है। तो बच्चे क्या हमारे साथ जो थे हम सब लोग, कोई 50 से करके आया, कोई 48 से करके आया, तो उन्होंने दोनों पे नंबर दिए। 50 से करके आए तब भी नंबर दिए, 48 से करके आए तब भी नंबर दिए। तो ये चीज़ ध्यान करना कि एक बार चेक कर लेना भले, और जिससे आपको लगे आसान है, जैसे इसमें कि 50 से करना आसान होगा, तो एग्ज़ाम में कभी सिचुएशन ऐसी आती है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो खैर अलग बात थी। तो एफ आई डी आई अपन ने निकाल लिया 12, एफ आई आ गया 30, और सिंपल जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मीन का ए प्लस, जिस चीज़ को हर जगह से माइनस किया ए को, उसको आखिर में अपने को फॉर्मूला में प्लस कर देना है। ये ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई डी आई था अपना 12, ये है 30, यहाँ पुट किया। ए था अपना 75.5, 75.5 प्लस 12 अपॉन 30, सॉल्व करोगे 0.4 प्लस का तो 75.9 वापस। अभी इतना तो ठीक है, एक तरफ की बात हो गई। फिर हम लिखते हैं आखिरी में कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या होगा, हेंस नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट ऑफ वुमेन, सॉरी, हेंस मीन नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट ऑफ वुमेन इज़ क्या 75.9 मिनट्स। ये कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे आखिर में लिख देना आंसर, पता पड़ेगा आंसर ये है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज़ वाला, कि रिटेल मार्केट है जहाँ पे फ्रूट वेंडर है, मतलब सब्जी वो फ्रूट्स वाला, वो मैंगोज़ बेच रहा है बॉक्स में पैक कर करके, और जो बॉक्स है उसमें क्या मैंगोज़ अलग अलग नंबर्स में है, मतलब कि 50 से लेकर 52 मैंगोज़ जो हैं 15 बॉक्सेस में पैक हैं। 50 से 55 मैंगोज़ जो हैं 110, मतलब 110 बॉक्सेस में पैक हैं। ऐसे क्वेश्चन आखिर में कह रहा है कि हमको मीन नंबर ऑफ मैंगोज़ निकालना है, मतलब अंदाजे में कितने एवरेज मैंगोज़ होंगे सभी में, वो मीन निकालना है मतलब। और मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन, डिड यू चूज़, कौन सा मेथड आप यूज़ करते हो इसे करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या इंक्लूसिव सीरीज़ में है ना, तो उसको पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ में करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 था, और नंबर ऑफ मैंगोज़ दिए हैं 50, 52, 53, 55, और एफ आई दिया है देखो 52 और 53 है, मतलब इंक्लूसिव सीरीज़ है। अब इसे अपन करेंगे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट, क्लास इंटरवल्स देखा था अपन ने पहले कैसे करेंगे, कि इनके बीच का गैप है 1, तो प्लस 0.5 हर अपर लिमिट में और माइनस 0.5 हर लोअर लिमिट में। वही कर दिया। 49.5, 52.5, ये 56 माइनस 0.5 जाएगा 55.5, 58.5, 61.5, यहाँ प्लस करना है 52.5, 55.5, देखो मैंने भी यहाँ गलती कर दी थी, 58.5, 61.5, 64.5। चेक करना पड़ता है हमने सही किया या नहीं किया। इन सब के बीच की क्लास साइज़, मतलब कि इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल आना चाहिए। देखो यहाँ पे आ रहा है 3, मतलब 64.5 माइनस 61.5 करेंगे हर जगह पे। यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करो, देखो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। मेरे से यहाँ गलती होगी से पता पड़ा, हाँ, तो यहाँ पर देखो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर सब में सेम आ गया मतलब कि अपन सही कर रहे हैं। इसके बाद एक्स आई निकालेंगे। अरे क्या क्वेश्चन आगे करता तो फिर मेरा दूसरा पन्ना ख़राब हो जाता। एग्ज़ाम में तो बड़ी कॉपी रहती है तो आप कर सकते हो इजीली,
तो मैंने कहा इसके बाद यहाँ पे लिखी है इन सब चीज़ों को। उसका सी आई का इसी इंटरवल का क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकलता है? अपर प्लस लोअर बाय 2। 49.5 प्लस 52.5/2 क्या हो जाएगा? 51। पहली बार मेहनत करनी पड़ेगी। अब सबकी क्लास साइज 3 है, सब में 3 ऐड करते जाओ। +3 54 +3 57 +3 60 +3 63। अब FI मैंने वापस लिख दी है इधर। वैसे मत लिखना, एग्ज़ाम में सब साथ में रहेगा इधर। FI क्या थी मैंने वापस यहाँ लिख दी है 15 10 135 115 25। अब देखो क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत बड़े हैं, XI FI को मल्टीप्लाई करने में रात हो जाएगी इतने सारे, तो अपन क्या DI निकाल लेते हैं। मतलब अपन ने अज्यूम मीन मेथड यूज़ किया। बाय अज्यूम मीन मेथड अज्यूम मीन A = 57। हमेशा बीच के नंबर को ही मानते हैं अगर कैलकुलेशन आपको ईजी करने हैं तो अपने। तो ये अपना 57A है और अज्यूम मीन मतलब DI निकलता है XI - A के फॉर्मेट से। इसका फॉर्मूला ये है, XI मतलब ये 51 - 57 - 6, 54 - 57 - 3, ये 57 - 57 0, 60 - 57 3, 63 - 57 6। अब DI आया तो हम FI DI को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हाथ रख देना। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे सब वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको सॉल्व करोगे आप, प्लस वाले अलग करना, माइनस वाले अलग, सबको सॉल्व करोगे आंसर आएगा आखिरी में 75 पॉजिटिव का। FI का सम आ रहा है 400, मतलब कुल मिला के 400 बॉक्सेस हैं। तो हम अज्यूम इन मेथड लगा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि जिस A को हर जगह से माइनस किया उस A को आखिरी में प्लस करना है। A प्लस जिसका मल्टीप्लिकेशन निकाला FI DI का वो ऊपर, नीचे FI तो आता ही है हमेशा, मतलब कि सम टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आता ही है। तो मीन क्या हो जाएगा? 57 हमारा अज्यूम मीन था, प्लस हमने किया 75/400 फॉर्मूले के हिसाब से। इसको देखो सॉल्व करोगे 57 प्लस 0.1875, इसको सॉल्व करने पे आएगा। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा यार, कैलकुलेशन आपको अपने अच्छे करने ही पड़ेंगे। ये हो जाएगा 57.1875। पहले बताया था ना कि 2 डिजिट्स के बाद थर्ड डिजिट को देखते हैं, इसको भूल जाओ। इसको देखो 7 को, ये 5 से बड़ा है ना, तो इसको हटा के यहाँ +1 कर दिया, मतलब कि ये हो जाएगा 57.18 को बना दिया 9। ठीक है, और चेक कर लो पीछे NCERT की बुक से, सेम आंसर आएगा। तो अपना आंसर क्या है? हैंस ये लिखना ज़रूरी होता है, फिर से कह रहा हूँ, हैंस एवरेज या मीन नंबर ऑफ मैंगोज इन बॉक्सेस आर या इज़ 57.19, जो कि अपना आंसर है। इंक्लूसिव सीरीज़ का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था बहुत। ये कन्वर्जन करने में गलती हो जाती है, क्लास साइज़ के थ्रू उसको चेक करना मत भूलना, और फिर सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट लगे तो अज्यूम मीन, आसान लगे तो डायरेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक डेली एक्सपेंडिचर दिया है हमको 25 हाउस होल्ड, मतलब 25 घरों का रोज़ का खर्चा दिया हुआ है और हमको मीन निकालना है बाय अ सूटेबल मेथड। देखते हैं कौन सा सूट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, तो 100 से 150 से 200 ऐसे पूरा दिया है टेबल। नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स ही है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, और इसका हम निकालेंगे अब XI मतलब क्लास मार्क। तो 100 + 150/2, 250/2 125, ऐसे 200 + 150 मतलब 350/2 175, ऐसे ही फिर 200 + 250 450/2 225 275 325 सब निकल जाएंगे अपनी क्लास मार्क। अब देखो ये XI को अपन FI से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़े कैलकुलेशंस बड़े हो सकते हैं, टाइम ज़्यादा खपेगा, तो उससे अच्छा है कि DI निकाल लो। क्वेश्चन में दिया है सूटेबल मेथड, कोई भी आप जो चाहो यूज़ कर सकते हो। तो DI मतलब क्या, अपन XI में से A माइनस करते रहेंगे, और A मतलब होता है अज्यूम मीन, DI अज्यूम मीन मेथड में निकलता है। हमने A सपोज करें 225, हमेशा बीच वाले को ही सपोज करते हैं, ठीक है। तो 125 - 225, देखो XI - A करना है, 125 - 225 -100, 175 - 225 -50, 225 - 225 0। अब देखो 275 - 225 50, 325 - 225 100, ठीक है। अब DI आ गया, तो फॉर्मूले के हिसाब से FI DI निकालते हैं। FI DI अपन ने निकाला, ये हाथ रख लिया करो ऐसे, -400 -250 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 0, ये 100 और ये 200, इसको टोटल किया आएगा -350। जगह कम थी इसलिए यहाँ पर किया है। अभी बाय अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन A = 225 जो अपन ने अज्यूम किया था, और मीन जो होता है A + समेशन FI DI अपॉन समेशन FI होता है।
देखो ए क्या था 225, समेशन एफ आई डी आई अपना -350 और एफ आई क्या है 25। क्वेश्चन में दिया हुआ है खैर 25 हाउस होल्ड है, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करना है बस ये 225, जिसको हर जगह से माइनस करते हैं ना ए को, देखो हर जगह से माइनस किया तो उसको आखिर में फॉर्मूला में प्लस कर देना है, बस कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसका फॉर्मूला। ये ए को प्लस कर दिया तो ए प्लस समेशन एफ आई डी आई, जिनको मल्टीप्लाई किया था वो ऊपर और एफ आई जो नीचे ही आता है हमेशा, मतलब कि सम अपॉन नंबर के हिसाब से। तो समेशन एफ आई अपना है 225 और समेशन एफ आई डी आई -350, यहाँ पे प्लस लगाया, ये ए अपना 225 है, ब्रैकेट लगा कि ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए। अब सॉल्व करेंगे तो 225 -14 221, आंसर क्या है हेंस। ये हमेशा बुक में से मिलती है लाइन आखिरी वाली, हेंस मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बायस ऑन द फूड इज ₹211। क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन ऐसा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 जो है एयर में है अलग अलग लोकेलिटीज़ में, ठीक है, 30 लोकेलिटीज़ की बात चल रही है, मतलब SO2 कितनी एग्जिस्ट करती है एयर में। तो 0.00 से लेकर 0.04 ppm तक 4 लोकेलिटीज़ में है, ऐसे डेटा बना हुआ है। खैर ये अपने काम का नहीं है समझना, बस क्वेश्चन करना है सिंपल, देखकर निकालना क्या आखिर में मीन निकालना है, सूटेबल मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और सेम चीज़ें लिख ली हैं अपन ने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 30 लोकेलिटीज़ की, ये अपना SO2 का कॉन्सेंट्रेशन है, तो वही एक्साई निकाल लेंगे, कंटिन्यूस सीरीज़ है तो 0.00 प्लस 0.04 अपॉन 2 0.02, फिर 0.06 0.10 0.14 0.18 0.22, ठीक है। अब इन XI को FI से मल्टीप्लाई करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, या चाहो तो सीधा कर लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एज्यूम मीन मेथड से किया है, डायरेक्ट मीन मेथड से भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने खैर एज्यूम मीन लिया है, तो जैसे मैंने 0.14 को A मान लिया, तो वही अपन DI निकालेंगे, कैसे निकलेगा XI माइनस A, तो 0.02 माइनस 0.14 माइनस 0.12, फिर माइनस 0.08, कैसे 0.06 माइनस 0.14, फिर 0.10 माइनस 0.14 माइनस 0.04 आया, फिर 0.14 माइनस 0.140, फिर इसको इससे माइनस किया ये आया, इसको इससे माइनस किया ये आया। हाँ भाई अब डेसिमल वाले ऐड सब्ट्रैक्ट माइनस करना आने चाहिए। फिर अपन क्या करेंगे, अब इस DI को FI से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 0.48 माइनस 0.72 माइनस 0.36 0 माइनस 0.16 माइनस 0.16, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -1.24, ही समेशन कहलाता है, सम। और फ्रीक्वेंसी 30 दी हुई है, तो एज्यूम इन मेथड के हिसाब से अपन ने एज्यूम इन 0.14 को किया था, और जिस ए को हर जगह से माइनस किया उसको आखिर में प्लस करना है। ए था 0.14 प्लस समेशन FI/DI है -1.24, ब्रैकेट लगा दिया इसलिए अपॉन 30। सॉल्व करोगे तो 0.04 बनाया ना ये, और मैंने बताया था आपको पहले भी कि अगर दो स्टेप के बाद थर्ड नंबर होता है, तो अगर वो 5 है या उससे बड़ा है तो आप +1 कर दो, या फिर लेस देन 5 है तो उसको -1 कर दो, ठीक है। तो बस सिंपल है कि इफ 1 जो है छोटा है 5 से तो उसको, सॉरी अगर लेस देन 5 है तो कुछ भी मत करो, सॉरी, तो लीव इट। अब देखो क्या जाएगा, 0.04 1 था ना, तो अपन 0.04 रहने देंगे और कुछ भी नहीं, ख़त्म बात। तो देखो 0.14 माइनस 0.04, तो आंसर आ गया 0.10, हैंस मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इज 0.10 ppm। लास्ट की लाइन क्वेश्चन से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा है, ऐसा एग्जाम्पल में भी है एक, देख के बताऊँ तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 अपना ऐसा ही है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो XI है ना, मतलब जो क्लास इंटरवल्स हैं वो सबकी सब सेम नहीं है। देखो इनके बीच में, मतलब इनकी क्लास साइज जिसको अपन H बोलते हैं, जो निकलती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो सेम नहीं है। 6 - 0 6 आता है, 10 - 6 4 आता है, 14 - 10 भी 4 होता है, 20 - 14 6 हो जाता है। तो वो इक्वल नहीं आ रही है, जितने क्वेश्चन करें अभी तक वो सबकी क्लास साइज सेम होती है अपन के पास, पर ये सेम नहीं है, अलग अलग है। तो इसे कैसे करना है, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ी क्लास मार्क, मतलब कि XI निकालने में थोड़ी सी टाइम लग जाता है। क्वेश्चन बाकी सेम ही है। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई
40 बच्चों का रिकॉर्ड है एब्सेंट होने का दिनों में, ठीक है। और हमको मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट निकालना है। क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन में क्या बहुत बार मेथड गिवन होता है कि आपको इसी मेथड को यूज़ करना है। ऐसा है तो फिर अपन अपनी मर्जी नहीं चला सकते, क्वेश्चन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। पर अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो अपन को जो सूट करता है वैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। नंबर ऑफ डेज लिख दिए अपन ने, ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख दिए। और एक्स आई निकालेंगे तो एक्स आई कैसे निकलेगा, मतलब क्लास मार्क अपर प्लस लोअर लिमिट बाय 2, अपर प्लस लोअर बाय 2, 0 + 6/2 3, 16/8, 16/2 8, 24/2 12, ऐसे करके सारे निकाल देंगे। अब एक्स आई एफ आई देखो, अभी इतने डिफिकल्ट नहीं है मल्टीप्लिकेशंस, थोड़े बहुत तो अपन ऐसे कर सकते हैं। तो फिर मैंने सीधा निकाल डायरेक्ट मेथड से कर लिया सॉल्व। 33 80, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स आई और एफ आई को। 33 80 84 68 96 99 और 39, इन सबको ऐड किया तो आएगा 499। डायरेक्ट मीन मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, मतलब वही सम अपॉन एन जैसे करते हैं। ये सम होता है और ये एन होता है, देखा था अपन ने पहले भी। तो 499/40 सॉल्व करोगे 12.475। अब ये 5 है थर्ड नंबर पे, तो यहाँ मैंने +1 कर दिया 12.48। हेंस अब जो क्वेश्चन की लाइन हो क्या है, हेंस मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट इज 12.48 डेज। ख़त्म। ये मत सोचना कि पॉइंट के बाद 48 आ रहा है तो डेज तो होते नहीं है, ऐसे इतना नहीं सोचना है। बस जो मीन आया सो आया, इधर वो सब सोचने की बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है अपना कि ये टेबल है जिसमें दिया है कि लिटरेसी रेट है परसेंटेज में 35 सिटीज़ का। हमें मीन लिटरेसी रेट निकालना है, मतलब कि 45 से 55% लिटरेसी रेट 3 सिटीज़ में है, 55 से 65% लिटरेसी रेट 10 सिटीज़ में, 65 से 75 11 सिटीज़ में रिकॉर्ड दिया हुआ है। सबकी क्लास साइज सेम है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। इसको अपन पहले एक्स आई निकाल लेते हैं, ये सब दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। तो 45 + 55 100/250, ऐसे ही 60 70 80 90 निकल जाएगा। अब देखो ये इजी कैलकुलेशन है, तो मैंने सीधा एफ आई एक्स आई निकाला है, डायरेक्ट मेथड सॉल्व करेंगे। 150 600 770 640 270, ठीक है। इनको ऐड किया 2430, एक्चुअल मीन सॉरी डायरेक्ट मीन। तो मीन क्या आ जाएगा अपना, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई 2430/35 69.428। सॉल्व करना पड़ेगा यार, आप बोलो ये कोई तरीका हो उसको ईजी करने का, तो यही है बस कि आप अपने कैलकुलेशंस को फास्ट करो। पहले 5 से काटा फिर 7 से काटा, जितना फास्ट कैलकुलेट करोगे उतनी आपको परेशानी कम से कम होगी। गलती नहीं करना, अब ये कि प्रैक्टिस से ही आता है। अब आप बोलो मैं अपने आप करने लगूँ तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आज क्वेश्चन देखा और कल करना है, ऐसे नहीं। कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे हर चीज़ के। तो वही है कि भाई ये 5 जो है लास्ट टर्म 5 से बड़ा है, तो यहाँ अपन ने +1 कर दिया। एग्जैक्ट आंसर निकालने तो बता रहा हूँ, 3 डिजिट तक निकाला करो हमेशा। मीन हो जाएगा 69.43%, हैंस मीन लिटरेसी रेट है 69.43%। अपना मीन पूरा ख़त्म है और कम से कम 2-3 दिन लगेंगे आपको इसको करने में ही। करो स्टेप बाय स्टेप, सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो, क्योंकि देख तो लोगे वीडियो समझ में भी सब आ जाएगा, पर जब खुद करने बैठते हैं तो क्या 100 चीज़ें मालूम पड़ती है कहाँ हम अटक रहे हैं। वो देखो नहीं समझ में आ रही वीडियोस को वापस देखो, डाउट लगता है तो पूछो, बाकी फिर आगे वीडियो आएगी मीडियन की, ओ सॉरी मोड की। चलो ठीक।